पिछला क्लास में हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का क्वेश्चन नंबर कर चुके थे 4 तक कंप्लीट। आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक के अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के क्या है बराबर है। तो शेष ठोस पृष्ठीय का क्या ज्ञात कीजिए? पृष्ठीय क्षेत्रफल। कौन? पृष्ठीय क्षेत्रफल। 5 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे, लिखेंगे आप सब। क्वेश्चन का था एक घनाकार ब्लॉक के एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को, फलक माने क्या हुआ? सतह। फलक को अंदर की ओर से काटकर, अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक, विद्यार्थी जी, घन के एक किनारे के बराबर है। तो शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। ध्यान देंगे, इधर बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। हर चित्र को, हर आकृति को क्या करता है क्वेश्चन? किसी ना किसी प्रकार से काटा करता है। काटने के बाद कह रहा है सभी पृष्ठ का क्या ज्ञात करें? पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। ध्यान देंगे, मान लेते हैं हम लोग, समझिएगा थोड़ा ध्यान पूर्वक, कि एक पहले क्या बना लेते हैं? घन बना लेते हैं। एक घन बनाएंगे। ध्यान पूर्वक समझिएगा विद्यार्थी जी। चलिए ध्यान देंगे, ये घनाकार जो भाग है इसके अंदर से क्या निकाला गया? देखो, एक जो घन है उसको खोद करके एक इससे क्या निकाल लिया? अर्धगोला। ध्यान देंगे, एक क्या निकाल लिया? अर्धगोला। निकाल लेते हम भी अर्धगोला। ये निकल गया, निकला ना? ये जो आप देख रहे हैं कलर वाला भाग, इसको खोद करके क्या कर लिया गया? निकाल लिया गया। ध्यान देंगे, इस कलर वाले भाग को निकाल लिया गया
काट करके इस तरह से। अब ध्यान देंगे तो जो शेष बचा है उस शेष का क्या ज्ञात करना विद्यार्थी जी? पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझिएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए मतलब ये समझना है कि हम लोग जो जो स्पर्श जो सतह को टच करेंगे उसी का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल घन में कितना होता है? 6 का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। और 6 को निकालने के बाद 6 का निकलेगा, साथ ही साथ ये वाला क्या होगा? जुटेगा कि घटेगा? क्या होगा? जो विद्यार्थी घटा रहा है वो गलती कर रहा है। ध्यान देंगे, समझेंगे, समझने के बाद देखिए, मान लेते हैं ये विद्यार्थी जी एक मान लीजिए घन है, समझने के लिए एक घन, इसको हम खत करके यहाँ से गोला कटोरी निकाल दिए, कहीं से बराबर भाग से निकाला, वो बात की निकलेगा ये पूरा, तो मतलब इसी से निकलेगा, तो सतह रहेगा। लेकिन ये भी अगर अंदर भी स्पर्श, सतह मतलब हुआ जिसको जिसको हम टच कर सकते उसी का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। तो कई भाग को टच कर सकते? ध्यान दीजिएगा, 5 भाग। 5 भाग को तो पूरे तरह से टच करेंगे। अरे 5 भाग तो सही है, एक भाग पर मतलब निकाले हैं गोल करके, तो आधा निकाले एक भाग में, तो जब आधा निकाले तो उसके अंदर को भी हम ऐसे करके अंदर में उंगली डाल करके स्पर्श कर सकते, टच कर सकते। ठोस है, छक्का को मान लो अंदर से खोदेंगे तो उसको टच नहीं कर सकते अंदर में, हाँ इतना गड्ढा हुआ, नापना है गड्ढाई को, तो ऐसे करके नाप सकते। ध्यान देंगे, तो इसमें घन का किनारा दिया होगा, क्वेश्चन में दिया है क्या? देखिए, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक के अंदर की ओर काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर। व्यास जो है एक किनारा के क्या है? बराबर। मान लेते हैं इसका जो है घन का किनारा ही मान लेते हैं डी। क्या मान लें? बोलो, ये भी क्या हो गया? ये भी क्या हो गया? विद्यार्थी जी हमको पता नहीं, ए भी मान सकते, ए भी मान सकते, यक्स भी मान सकते, मानने के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि इसमें कुछ भी मान दिया नहीं। हो सकता है आंसर में कुछ और लिखा रहे शब्द, ए रह सकता, डी रह सकता, यक्स रह सकता, तो उसके लिए घबराएंगे नहीं कि आंसर ऐसा, क्योंकि हम आंसर देख करके काम नहीं कर रहे वास्तविकता। तो इसीलिए हो सकता है डी ना रह करके कुछ और रह सकता है, इस बात को आप एक्सेप्ट कीजिएगा, खाली समझिएगा आंसर उस रूप में है या फिर नहीं। ध्यान देंगे, तो यहाँ से आप ये भी हो गया और ये भी हो गया। ध्यान देंगे, इतना जब हुआ तो हम निकालेंगे क्या दिया, माना कि घन का एक कोची किनारा, घन का एक किनारा क्या मान लिया? डी, या ए मानना ए मानो, यक्स मानना यक्स मानो, कुछ भी मानेंगे। मान लिए घन का एक किनारा क्या है विद्यार्थी? जब घन का एक किनारा है तो कह रहा है क्वेश्चन, मतलब अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार, अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के क्या है? बराबर। तो यहाँ से क्या होगा? अर्धगोला का व्यास क्या होगा विद्यार्थी? डी होगा। क्वेश्चन से होगा नहीं, तो अर्धगोला के क्या? अर्धगोला के त्रिज्या क्या होगा? अर्धगोला के त्रिज्या, बोलिए त्रिज्या क्या? बोलो, d/2, d/2। आगे ध्यान देंगे, कोची ठोस का कौन सी पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र इसमें नहीं होता, वक्र इसमें नहीं होता, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस किसका? अर्धगोले का कौन सी संपूर्ण की वक्र क्या? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। समझना, अभी ना, अब देखो ये अंदर किया,
ये ऊपर में थोड़ा सा खोली रह गया, इसको आप टच कर सकते हैं, इसको आप टच कीजिएगा ऊपर वाला। टच कहाँ, अरे ये ऐसा दिखेगा, ये खोली होगा तो बोलो इधर टच कर सकते, इधर टच कर सकते, गोल वाला भाग को आप टच कीजिएगा। अरे गोल वाले को टच करेंगे नहीं तो वो वाला क्या करेंगे, माइनस विरीत का कौन चीज, समझ पाए। अब देखिए बैठाते हैं मान, घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुना ds, अरे भुजा ए भी रह सकता, प्लस अर्धगोले का वर्ग क्षेत्रफल 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर और माइनस पाई r स्क्वायर। r के जगह पे हम लोग मान बैठा लेते हैं प्रश्न के अकॉर्डिंग, क्या डी स्क्वायर। यहाँ पर ऐसे सूत्र पहले आप लिख लें, 6 गुने कोची भुजा स्क्वायर प्लस 2 पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर, दोनों तो सेम है। यहाँ से 6 गुना कौन सी भुजा स्क्वायर माइनस की प्लस पाई r, यहाँ से ध्यान देंगे तो बोलिए 6 गुना डी स्क्वायर प्लस पाई डी बटा 2 का होल स्क्वायर होगा ने। यहाँ से आगे बढ़ेंगे 6 डी स्क्वायर प्लस पाई डी स्क्वायर बटा 4, 6 चौका 24, 6 चौका 24, 24 डी स्क्वायर प्लस पाई डी स्क्वायर बटा 1/4 इंटू 24 डी स्क्वायर प्लस पाई डी स्क्वायर, सेंटीमीटर कुछ भी मान लेते हैं, मात्रा लिख लो। चलिए छोड़िए, लिखते हैं वर्ग इकाई, कौन इकाई, यही मेरा फाइनल क्या हो गया आंसर। चलिए नोट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का, जिसके दोनों सिरे पर एक अर्धगोला लगा हुआ, कैप्सूल की संपूर्ण लंबाई 14 मिलीमीटर है तथा इसका व्यास 5 mm है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करें। एक मतलब दिया हुआ है, ध्यान देंगे, कैप्सूल जानते होंगे हम लोग, तो मान लो इसी को काट देते हैं, बीच से काट दिए, इसको जब काटे तो दोनों तरफ दिखता होगा कि गोल गोल जैसा रहता है। कैप्सूल जो दवाई हम लोग खाते हैं उसके देखेंगे दोनों तरफ गोल गोल रहता है, वो जो गोल गोल दिख रहा है वो क्या है, अर्ध। ध्यान देंगे, कहता है कैप्सूल बना लेते हैं हम लोग पहले। चलिए आइए कैप्सूल, ध्यान देंगे विद्यार्थी, ये हमारा कैप्सूल बनने वाला है, कुछ इस तरह का कैप्सूल रहता है। ये जो आप बीच वाले पोर्शन को देख रहे हैं, ये पोर्शन क्या रहेगा, अंदर से अंदर में रहेगा, ऐसा नहीं ना रहेगा। ये तो अर्धगोला हम दिखा दिए थे। चलिए ध्यान देंगे, ये हमारा जो कैप्सूल है इसकी संपूर्ण लंबाई दिया है कितना, 14 mm है ना, और ये जो दिया है व्यास कितना mm दिया, 5 mm। बोलिएगा ध्यान से, इधर बोलो, यहाँ से यहाँ कितना mm, 2.5 mm, त्रिज्या 2.5 mm ना होगा, और यहाँ से यहाँ भी क्या होगा, 2.5 mm। ध्यान देंगे 2.5 mm, और ये भी कितना mm, 2.5 mm, 2.5 कितना mm चल जाएगा, 5 mm घट जाएगा। तो ये जो बीच में बचा बेलन वो कितना हिस्सा बचेगा, 9 mm। कितना mm बचा, 9 mm। ध्यान देंगे, अब लिखे दिया है विद्यार्थी जी, दिया है कैप्सूल, दिया है कैप्सूल
की कौन सी संपूर्ण लंबाई, कैप्सूल की संपूर्ण लंबाई 14 mm। 14 mm। आगे ध्यान देंगे, तथा व्यास कितना 5 mm दिया ना। यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, त्रिज्या कितना 5/2 2.5 mm। समझा, 5/2 2.5 mm। यहाँ से आगे देखेंगे तो आप निकाल लेते, दो भाग इसमें ध्यान देंगे समझने के लिए। कैप्सूल में एक सिरे पर अर्धगोला, दूसरे सिरे पर भी क्या है अर्धगोला, बीच में कैसा भाग है बेलना का। तो यहाँ से कैप्सूल के ये भाग की लंबाई जब हम निकालेंगे, यहाँ से यहाँ बोलिएगा, बेलना कार भाग की लंबाई कहें या फिर क्या कहें, ऊंचाई। लंबाई कह दें या फिर क्या कह दें, इसको ऐसे कर देंगे तो ऊंचाई हो जाएगा। बोलो क्या होगा, 14 mm माइनस 2.5 गुना 2 mm होगा। समझ रहे हैं, अढ़ाई इधर घटा बाबू, अढ़ाई इधर घटा, यही ना बीच में बचा। बोलो कितना बचेगा, कर लेंगे 14 में से 10 5 गया 9 mm, कितना mm बचा। अब देखिएगा, अब क्या निकालना है कैप्सूल का, देखिए पढ़िए, संपूर्ण नहीं केवल पृष्ठीय। जब भी पृष्ठीय कहेगा तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, वक्र। जब तक ले संपूर्ण ना कहे तब तक हम क्या निकालेंगे, वक्र। और लगभग अभी तक सारे प्रश्न में क्या निकलवा रहा, देखिएगा, इससे हम मान लेते हैं एक बेलन बना लेते हैं। जब इससे हम बेलन बना लिए, ऐसा हम लोग बचपन में क्या करते थे, तू तारा दिल बेचारा ना, ऐसा बोला करता था, वही चीज हुआ। तो ये बेलन हो गया, ध्यान देंगे। और इस बेलन में इसका वक्र माने ये गोल वाला, क्या इधर वाला भी लेंगे, इधर क्या है ऊपर से अर्धगोला, इधर से क्या है अर्धगोला, तो दोनों तरफ अर्धगोला का वक्र निकल जाएगा पूरा। क्या कैप्सूल का, विद्यार्थी जी, कैप्सूल का कौन क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर किसका, बेलन का वक्र क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस 2 गो है ना, ऐसा डायरेक्ट ले लेते हैं, 2 गुना, ऐसे नहीं तो अर्धगोला के क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला के क्षेत्रफल, यहाँ से आ जाएगा 2 गुना अर्धगोला के, 2 गुना अर्धगोला के कौन सी क्षेत्रफल। ध्यान देंगे, अर्धगोला 2 गुना क्यों किए, क्योंकि एगो इधर और एगो ऐसा कई गो है, 2 गो, तो 2 से गुना, 4 गो रहता तो कैसे गुना, 4 से गुना। ध्यान देंगे, यहाँ से निकालिए बेलन के बाद क्षेत्रफल 2 पाई RS प्लस 2 गुना गोला के बाद पृष्ठ अर्धगोला के 2 पाई RS, यहाँ से कर लीजिए 2 पाई RS प्लस 4 पाई R², दोनों में कॉमन हमको दिखा 2 पाई R, यहाँ बचा H और प्लस 2R बचा, यहाँ से आगे बढ़ जाएगी। बोलो 2 गुना 22/7 गुना R का मान 2.5, R का मान इतने ना आया, कहाँ निकाले आप 2.5, यहाँ से H 9 प्लस 2 गुना R करेंगे कितना होगा 5, कितना होगा 5, यहाँ से कर लेंगे तो 2 गुना 22/7 गुना 9 5 2.5 गुना, देखते चलिएगा, यहाँ से 7 से 2 बार
2 बार में कटा, और अढ़ाई गुने 2 होगा कितना 5, 5 गुने 2 कितना होगा 10, 10 गुने 22 कितना होगा 220 यम यम स्क्वायर। समझ में आया? तो इस तरह से हम इसको ज्ञात कर लिए। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। चलिए नोट करेंगे इसे आप सब। आइए ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितने को, 7 को। 7 नंबर प्रश्न बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, ध्यान देंगे विद्यार्थी जी। 7 क्वेश्चन कहता है कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। कोई तंबू कैसा है? एक बेलन के आकार का है। आपको इस तरह से हम दिखा दें, ये बेलन आकार है। मतलब मान लीजिए आप देखे होंगे कहीं पर 4-5 खूंटा गढ़ देता और चारों तरफ से कपड़ा समेटता है, और ऊपर से एक तिरपाल दे करके क्या करता है, छाड़ देता है। मतलब एक खूंटा ज्यादा लंबा करता और छाड़ दिया, तो किस आकार का होगा? तंबू के आकार का। तो उसी तरह से ये 4 खूंटा गढ़ दिया है, और 3D फिगर को हम लोग बोर्ड पर स्पष्ट रूप से दर्शा नहीं सकते। देखो ये नीचे में क्या है लड़के, क्या नीचे में भी कपड़ा लगा होगा उसको? नहीं ना लगा। और यहाँ पे देखेंगे लगा है, ये भाग में कपड़ा लगा उसको, कपड़ा ये लगा, ये लगा कपड़ा, ये कपड़ा लगा। इस आकृति का क्या है? तंबू। देखो यहाँ चारों तरफ लगा दिए कपड़ा, और बीच में एक यहाँ से खूंटा कर करके यहाँ, और चारों पांचों को खूंटा को मतलब बांध देते हैं, तो एक मेरा किसके आकार का हो जाता? तंबू के आकार। कहता है एक तंबू एक बेलनाकार आकार के, जिस पर एक शंकु क्या है अध्यारोपित है। बोलो ये बेलनाकार हो गया, इसके ऊपर एक क्या शंकु अध्यारोपित। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई, ये जो ऊंचाई है 2.1 मीटर, और कुछ दिया है ऊंचाई, और व्यास क्रमशः, व्यास कितना दिया? 4, ये दिया है 4। बोलो ये कितना होगा विद्यार्थी जी? 2 मीटर। आगे ध्यान देखेंगे, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, सबसे आसान चीज है, तिर्यक ऊंचाई दे दिया आधा माथा पर का बोझा होला। शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितना दे दिया? 8 है ना, 2.8। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल क्या था? सबसे प्रयुक्त पहले क्या निकाल लेंगे? कैनवास का क्षेत्रफल निकालिए। दिया है, फटाफट लिखेंगे, दिया है। क्या दिया है बताइए? बेलनाकार बेलन के कौन सी ऊंचाई? बेलन के कितना? 2.1। और बेलन तंबू का व्यास लिखिए। तंबू का क्या व्यास कितना? 4 मीटर। तंबू में हो जाएगा ये वाला भी और ये दोनों हो जाएगा। बोलो यहाँ से त्रिज्या कितना हो जाएगा? 2 मीटर। 2 मीटर। आगे ध्यान देंगे, तिर्यक ऊंचाई, कौन ऊंचाई? तिर्यक ऊंचाई कितना दिया है? 2.8 मीटर। निकालेंगे कैनवास का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? कैनवास का क्षेत्रफल क्या होगा विद्यार्थी जी? ध्यान देंगे, कैनवास का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? बेलन का वक्र पृष्ठ
क्षेत्रफल वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए। बेलन के 2 पाई आर एच प्लस पाई आर 2 पाई आर को कॉमन ले लेंगे, पाई आर कॉमन 2h प्लस एन 22/7 गुना आर का मान 2 इंटू 2 गुना 2.1 प्लस 2.1 प्लस कितना 2.8। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे 22/7 गुना 2 गुना ये हो जाएगा वो 42 28 कितना 7.0 7.77 खत्म बाई दूनी कितना 44 मीटर। आगे ध्यान देंगे चूंकि 1 वर्ग मीटर कैनवास लगाने में 1 वर्ग मीटर कैनवास लगाने में कितना खर्च 500 रुपया, इसीलिए कितना 44 वर्ग मीटर लगाने में क्या होगा तो 44 गुने 500 5 जब 20 5 जब 20 तो 22 का रुपया खर्च आएगा 22,000 रुपया खर्च। कितना खर्च आएगा 22,000। इतना में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका 2 आंसर निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और क्या चीज कैनवास में प्रयुक्त लागत। लागत कितना लगेगा 22,000। चलिए कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे 8, जल्दी कीजिएगा।